हेलो बच्चों, आइए प्रश्न दिए देखें। नीचे कुछ बिना क्रम में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं दी गई हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पेशीय संकुचन को आरंभ करती हैं। पहला है सार्कोलेमा पर रिसेप्टर साइट्स, दूसरा तंत्रिके आवेग, तीसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का मुक्त होना, चौथा है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन का मुक्त होना है, पांचवा सार्कोमेर का छोटा होना, छठा सिनेप्टिक क्लेफ्ट और सातवां है टी ट्यूबिल की सार्कोलेमा पर आवेगों का फैलना। निम्न में से कौन सा विकल्प इन चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो देखो, हमें बताना है कि जब पेशी में संकुचन होता है तो उसके लिए जो विभिन्न पद है उनका सही क्रम क्या है। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जैसे ही तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न होता है, सबसे पहले क्या होगा? तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न होगा। तंत्रिकीय आवेग, जैसे ही तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न होगा तो यह जो उद्दीपन है, ये हम देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन को मुक्त कराएगा। किसका क्या मुक्त होगा? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन का मुक्त होना। एसिटाकोलिन का मुक्त होना। तो देखो, तंत्रिका आवेग होगा, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन मुक्त होगा। तो अगर हम देखें कि तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग, जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, और जैसे ही आवेग उत्पन्न होगा तो यहाँ पे एसिटाकोलिन मुक्त होंगे। एसिटाकोलिन यहाँ से क्या हो रहा है? एसिटाकोलिन मुक्त हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो मांसपेशी होती है उसकी बाहर की जो झिल्ली है उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। ये क्या है? मांसपेशी है, या ये पेशी है। पेशी की झिल्ली को कहा जाता है सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा पर इस एसिटाकोलिन को लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाएंगे। ये क्या होते हैं? रिसेप्टर, जहां पे हम देखते हैं एसिटाकोलिन जुड़ता है। तो सबसे पहले जैसे ही तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ, फिर न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है? एसिटाकोलिन है। एसिटाकोलिन मुक्त होंगे। तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने से एसिटाकोलिन मुक्त होंगे। अब ये मुक्त हुए जो एसिटाकोलिन है, ये हम देखते हैं कि जो पेशी है और इनके बीच का जो भाग है इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर क्या आते हैं? एसिटाकोलिन आएंगे। तो चौथे के बाद हम यहाँ पे देखते हैं फिर क्या होगा। देखो, तंत्रिका आवेग सबसे पहला पद है और तंत्रिका आवेग दूसरे में लिखा गया है, तो दूसरा सबसे पहले आएगा। फिर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन मुक्त होते हैं जो कि चौथे में लिखा गया है, तो ये बी पद में होगा। मतलब सबसे पहले तंत्रिका आवेग, फिर एसिटाकोलिन का मुक्त होना, उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि छठे में लिखा गया है, तो ये घटना होगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद हम देखते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो एसिटाकोलिन यहाँ पे मुक्त हुए हैं, ये इस पेशी की जो झिल्ली है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं, इसके पास जो रिसेप्टर है उसके साथ ये एसिटाकोलिन जुड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सी घटना होगी जो पहले में लिखी गई है? तो वो कौन सी है? सार्कोलेमा पर रिसेप्टर साइट। सार्कोलेमा पर रिसेप्टर साइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि फिर आगे कौन सी घटना होगी। जैसे ही रिसेप्टर पर जुड़ जाएंगे एसिटाकोलिन, उसके बाद ये जो टी इस तरीके से ट्यूबल समान संरचना है, तो यहाँ पे पूरी में आवेग का संचरण होगा। तो फिर यहाँ पे सातवां पद आएगा टी ट्यूबल्स की सार्कोलेमा पर। टी ट्यूबल्स की सार्कोलेमा पर आवेग आवेगों का फैलना। आवेग यहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आवेग के फैलने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे पेशी होती है, पेशी में कैल्शियम आयन जहाँ संचित होते हैं उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त होंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
कैल्शियम आयन क्या होंगे, मुक्त होंगे, कैल्शियम आयन का मुक्त होना। उसके बाद अगर कैल्शियम आयन मुक्त होंगे फिर क्या हो जाएगा, पेशी में संकुचन होगा, और जब पेशी में संकुचन होता है तो सार्कोमियर की जो लंबाई है वो घट जाती है, सार्कोमियर का छोटा होना। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तंत्रिका आवेग जो कि किस में दे रखा है, दूसरा, दूसरा सबसे पहले आएगा। तो देखो दूसरा कौन से विकल्प में है, पहले और दूसरे में, तो तीसरा चौथा गलत हो गया। सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा आएगा, फिर आएगा छठा, उसके बाद आएगा पहला, पहले छठा आएगा फिर पहला आएगा, जैसा कि विकल्प दूसरे में दे रखा है। तो पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर पहला, फिर सातवां, फिर तीसरा और फिर पांचवा आएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जाएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।